नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग को और आगे बढ़ाते हैं और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमें अच्छे मार्क्स दिलाते हैं एग्जाम में, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसको देखते से ही एक पैटर्न आइडेंटिफाई करके सीरियली सॉल्व करें। कई बार ये होता है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री के इजी से क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ नॉलेज कि आप पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वक्त गवा देते हैं और कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसके लिए आप कोशिश कीजिएगा जो मैं क्वेश्चन के पीछे आपको पैटर्न समझाना चाह रही हूँ वो समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन से। जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि ट्रिकी है या यहाँ से कुछ सीखने वाली चीजें हैं, वो क्वेश्चन मैं पिक करके आपको एक्सप्लेन करते चली जाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको एलएचएस में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और आपको आरएचएस में लेकर आना है 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप एलएचएस को ले और सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका, आप आरएचएस को ले और सॉल्व कर दें। यहाँ एलएचएस और आरएचएस में एक बहुत प्यारा सेंक है। आरएचएस में अगर आप देखें तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाला पार्ट दिया हुआ है। इन जनरल ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको रैशनलाइज करके एलएचएस इजीली लेकर आ सकते हैं। अगेन अगर आप एलएचएस एग्जामिन करेंगे तो 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा हमें पता है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा का, दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो अगर आप एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो भी आप आरएचएस लेकर आ सकते हैं, या इन केस टिप ऑफ द डे अगर आप एग्जाम में फंस जाए, कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि एलएचएस एक पर्टिकुलर लेंथ सॉल्व करने के बाद आपको अगला स्टेप प्रेडिक्ट नहीं हो रहा कि आगे क्या करना है, तो आपको क्या करना है, उसे वहीं छोड़ देना है और आरएचएस वाला पार्ट सॉल्व करना है। हो सकता है आप आरएचएस में उसी लाइन तक पहुंच जाए जहां आपने एलएचएस छोड़ा, उस केस में भी आप एलएचएस आरएचएस दोनों को इक्वल बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले डील करूंगी एलएचएस से। तो हम शुरू करते हैं एलएचएस से। एलएचएस अगर हम लेते हैं तो हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इन जनरल हम सभी जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है तो उसका सोल्यूशन होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ लगा देते हैं तो यह हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ए स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर थीटा, देन माइनस 2 इंटू कॉसेक थीटा कॉट थीटा, इसके आगे आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब इन जनरल हम 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, सॉरी इन जनरल हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में जाना था, बेसिक वाले वीडियो में, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को इन जनरल या फिर कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा और साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा, बिकॉज ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। देन नेक्स्ट 2 कॉसेक थीटा को अगेन हम लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ स्क्वायर लगाया है तो जब हम उसको एक्सटेंड करते हैं, जब हम स्प्लिट करते हैं, तब वहां पर भी हमको आइडेंटिटीज में स्क्वायर लगाना मैंडेटरी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत सॉल्व होगा। सिमिलरली हमने यहाँ भी स्क्वायर पुट किया। ओके, अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कॉस थीटा में हमने इधर पुट करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। ओके, अब यहाँ अपॉन में अगर आप ध्यान दें तो साइन स्क्वायर थीटा हर एक एंटिटी पर है। अगेन अगली स्टेप क्या बनती है, हम एलसीएम लेंगे।
तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड होगा तो आएगा 1 1 आपको इस कॉपी कर देना। इनके अंदर ये एक बेसिक मैथमेटिक्स स्टेप है कि अगर आपका अगर आपका डिनोमिनेटर और आपका जो भी यहाँ एलसीएम ले रहे हैं और आपका जो सेपरेट एंटिटी का डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर दीजिएगा, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन जनरल उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आप इन दोनों को जब भी डिवाइड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 1 और 1 से जब भी आप न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम एक्सप्रेशन मिलने वाला है। तो यहाँ होगा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए लाना क्या है, एक बार हम उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो लाना है आपको 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास कॉस का थीटा है, यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 कॉस थीटा है। 1 अगेन एक मैजिकल नंबर है जो हर जगह एडजस्ट कर लेता है, हर जगह मोल्ड हो जाता है, बड़ा ही वर्सेटाइल नंबर है। तो 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अगेन एक आइडेंटिटी बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर की, जहां पर a होने वाला है हमारा 1 और b होने वाला है हमारा cos थीटा। कैसे देख लेते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने अभी लिखी थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है माइनस 2ab की जगह 2ab मीन्स a इंटू बी मीन्स 1 इंटू कॉस थीटा। ओके, तो 2 इंटू कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। तो इसको मैं समाप्त करके बोल सकती हूँ इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये आइडेंटिटी किसके इक्विवेलेंट है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, तो अब मैं इसे कह सकती हूँ अपॉन में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 बार लिख दिया मैंने इसी को। अपॉन में है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा, पर यहाँ डिनोमिनेटर में तो कॉस है, तो हम साइन को कॉस कैसे बना सकते हैं, स्पेशली जब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो याद कीजिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या मैं यहां से कह सकती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये जो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है दोस्तों, इसको मैंने बॉर्डर क्रॉस करा दी है। और जब भी कोई भी साइन अगर वो पॉजिटिव है और वो बॉर्डर क्रॉस करता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव है और वो बॉर्डर क्रॉस करता है मीन्स इक्वल क्रॉस करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव था कॉस हमारा, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको फिर से 8th क्लास की मैथमेटिक्स याद करनी होगी, जिसमें हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। आपको ये रीजन यहाँ देकर आना है। अगेन ये बात भूलनी नहीं है कि जहां भी हम जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको वहां क्लियरली मेंशन करके आनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बोर्ड्स में। ओके, तो यहाँ पर भी हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी में। क्यों? क्योंकि अगेन हमारे पास क्या है 1, और 1 क्या है मोस्ट वर्सेटाइल नंबर। तो मैं 1 को क्या लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर। तो ये अगेन बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बचा है हमारा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस प्रूव्ड। ओके, LHS इज इक्वल्स टू RHS। अगर आपको लग रहा है कि मेथड टफ है, या फिर आप यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये पिकअप नहीं कर पाए कि इसे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ,
क्योंकि अभी आपको आसान लगेगा, लेकिन बोर्ड में बहुत सारी चीजें होती है, बार बार आपसे साइन करवाने के लिए बीच में इंटरप्शन होता है, और बोर्ड सुन के वैसे ही बच्चे थोड़े घबरा से जाते हैं, पता नहीं क्यों। बट इन जनरल इंडिया में बड़ा हाइप है बोर्ड्स का। रिश्तेदार, रिलेटिव्स एंड हमारे सब फैमिली मेंबर्स पहले से ना आपके अंदर सबकॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा डर भरते चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है ना कि सामने रखी हुई चीज भी नहीं क्लिक होती। तो आपको क्या करना है, सपोज आप इस स्टेप पर आके अटक गए और आप ये आइडेंटिटी लगा नहीं पा रहे हो बोर्ड में, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करूं, ये कैसे माइनस का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टेप को यहीं रोक दो और आरएचएस सॉल्व करना शुरू कर दो। जब आप आरएचएस का रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये ऊपर माइनस में चला जाएगा और सेम स्टेप आ जाएगी। 2 स्टेप में आप यहीं पहुंच जाएंगे आरएचएस के थ्रू, और फिर आप इसको इक्वेशन 1 मार्क कर देना। यहाँ जब सॉल्व करके आप यहाँ तक पहुंचोगे उसको इक्वेशन 2 मार्क कर देना। जब आप लास्ट स्टेप में ये कंक्लूड कर दोगे कि सिंस इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, तब भी आपका लॉजिक 100% सही काउंट होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।